बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। मैं भी सोया हुआ था और हमजा साहब ने मुझे जो है वो उठा दिया। हमजा कह रहा है कि हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। हमजा क्या हुआ है? ऑन करो। कहाँ से कर रहे थे? हाँ करो। 6 दिन हो गए इसे गोप्रो यूज करते हुए और मुझे सोते से उठाया कि यार ये गोप्रो ऑन नहीं हो रहा। इसके ऑन का बटन ये है और साहब बहादुर मुझे ये वाला बटन दबा के बता रहे हैं कि ऑन नहीं हो रहा। नाश्ते का चेक किया, ऊपर नाश्ता बना हुआ है कोई कि नहीं? होटल वालों का नहीं बनाते? बना देना नहीं, जाओ देख के आओ यार। देख के आया ना। क्या कहते हैं? पकौड़े पूड़े भेज। पकोड़े नहीं, कोई आमलेट शामलेट के पराठे शराठे और ये करने दे तैयारियां कर रहे हैं तैयारियां। और सुबह ही सुबह जो है हमजा ने नुकसान करवा दिया। पैकेज एक्टिवेट नहीं हुआ था, बैलेंस लोड करवाया और उसी पे जो है वीडियो अपलोड होती रही और अब बैलेंस खत्म हो गया। 350 रुपये का नुकसान। हमजा जाओ नाश्ता लगवा के हो जाए। की खाना जे आज नाश्ता होगा आपकी मर्जी का। अच्छा आज आप जो चीज़ें लेके आओगे ना वो हमें कबूल है, ठीक है? अच्छा हाँ जी। कर ले आज चल दिया भाई इसमें जी शर्त लाओ किस चीज़ की? चने के पराठे करके आए। तो ज़ुहैब का हमजा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। हम ज़ुहैब साहब वो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चने लेके आएंगे हमजा साहब। तो अब देखते हैं वो क्या सिलेक्ट करता है, आपके साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन इसकी बात का भी पता चल जाएगा। चपला चने लाके जी, ये तो बेईमानी होती है ना। हमजा ऑर्डर दिया नाश्ते का? हाँ जी। क्या क्या दिया? 6 पराठे हाँ जी। ते आमलेट ओ आमलेट प्लेट चने 2 प्लेटा। जा यार हमजा पिछले किराए। मेरे में तो तबीयत ख़राब होने की वजह से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मौसम जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। मार दे। जब आया घूमने मरी और ड्रेस इसने पहना है रेगिस्तान वाला। कराची बीच पे जैसे घूम रहा है। बाबा जी कांगड़ी। कांगड़ी परवान है। मेरा ये भी पेंडिंग है, हुन लग लूग जानी है। तो ये था हमारा नाश्ता जो अब हम करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता करके हम रूम में आ गए हैं और यहाँ पे पड़ा हुआ था 1 कप चाय का। रात को जो हमने चाय मंगवाई थी मैंने यहाँ पे रखी थी इस कॉर्नर पे बेड के। तो मुझे एक मतलब शौक हुआ कि यार मैंने वाकई मतलब रात पी नहीं है शायद, और अभी हाथ लगाया तो पता चला गर्म है। फिर याद आया ज़ुहैब नीचे लेके आया हुआ। भैया अजमत हो? अजमत वाला हेलमेट को पहना बता रहा हूँ। गाड़ी हो गई बड़ी जान वास्ते निकल लगे बस हुन ते कंट्रास्ट में ला लिया। चलिए मरी जान लगे, मरी जान लगे, मरी जान लगे। मैं सोचा रहा मरी जान लगे। तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा। चलो निकलो बाहर। निकलते निकलते टाइम जो है वो 12 का हो गया ऑलमोस्ट, और अब इंशाल्लाह निकलते हैं। ये वो अंडरग्राउंड रिहाइश थी आज जहाँ पे हमने नाइट गुजारी, और अब इंशाल्लाह निकल रहे हैं मरी की तरफ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया। इंशाल्लाह देखते हैं कितनी आज हमसे साइकिल चलती है। अभी ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर बाकी है और हम पूरी उम्मीद है। तबीयत हालांकि साथ नहीं दे रही, फिर भी सर्दी के डर से मैंने अपर तो पहन लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एक तो ज़ोर लग रहा है, दूसरा सूरज की तपिश जो है वो अभी उस तरह से कम नहीं हुई कि सर्दी महसूस हो। रात वाले तजर्बे पे अभी हम निकले थे, लेकिन अब लग रहा है कि अपर उतारना पड़ेगा। हमजा साहब हमसे अलग हो गए हैं, वो बैठे हुए हैं अकेले ही, और ज़ुहैब साहब ये बैठे हैं और हम बैठे हैं ये। और बात ये है कि जब भी इस तरह का उल्टा सीधा पंगा ले, दिन के टाइम आए, रोशनी में आए, क्योंकि ये नज़ारे आप थकावट के बाद भी जो है वो देख नहीं पाएंगे अगर आप अंधेरे में आते हैं तो। ये है एक कोन, और इतनी हार्ड वुड होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के रंग है कि इसके अंदर भी खुराक रखी है जानवरों की। ये किसी जानवर ने खा के फेंका हुआ है। जस्ट 3 किलोमीटर किया, और उसमें से भी यूँ कह लें कि आप 500-600 मीटर जो है वो पैदल,
और हालत ये हो गया कि लग रहा है कि सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही होगा और रास्ते में कहीं होटल ढूंढ के सोना पड़ेगा। टफ जॉब। ये जवान जान आदमी मुझे सता रहे हैं। चीड़ के इन प्यारे प्यारे दफ्तरों में से आसमान का व्यू देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। मिस्टर हमजा चलो चलें, लेट्स गो, चलो चलें। वेरी गुड। काफ़ी सारी रेस्ट कर ली और अब पहनते हैं बैग। साइकिल तो चलनी नहीं है, जाना तो पैदल ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। रास्ते में जहाँ थकेंगे फिर बैठ जाएंगे। वो किसी ने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तू पहाड़ पे चढ़ जाए। और मैं तुझसे पूछूंगा बता उतरेगा कैसे? तो इस तरह उतरेगा जैसे हमजा उतरा। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये कोई घोड़ा गली, एक छोटी सी टेक शॉप और आ रही हैं हमारी गाड़ियाँ धुआं मारती हुई। पहली गाड़ी पहुंच चुकी है, दूसरी वो आ रही है। पहुंच गया। जिप तालियां भी जाके इसका वेलकम करो। हम इसमें बैकग्राउंड साउंड लगाएंगे ताली। वो शाबाश जीत आपके बहुत करीब है। अगर हमारे पास साइकिल ना होती तो इस रास्ते से हम काफ़ी देर के ऊपर आ गए होते, लेकिन साइकिल साथ होने की वजह से बाय रोड आना मजबूरी है। थोड़ा टाइम साइकिल चला के लड़के तो थक जाते हैं और मुझे भी उनको फॉलो करते हुए, उनका ख्याल करते हुए रुकना पड़ता है। रोड माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं और असली हुस्न जो है इस इलाके का वो ये वाले दरख्त ही हैं। एरिया के लोग तो लोग, बकरियां भी जो है वो हमें बड़े ताज्जुब की निगाह से देख रहे हैं कि ये कौन शिदाई आ गए हैं साइकिल लेके इतनी ऊपर। ये बेवकूफ आ गए हैं। उन्होंने पता सी ऐदे ते शक कोई नहीं सी, ऐ नाल अच्छे भले बंदे सन। और ये ऊपर कोई बहुत ही पुरानी इमारत है, सीमेंट और सरिये के दौर से पहले की, मगर इस टाइम हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी उसके करीब जाने की, क्योंकि रास्ता कोई नहीं जाता, पुराने रास्ते बिल्कुल ख़त्म है और इस सारी चीज़ को चढ़ना अपने सामान समेत काफ़ी मुश्किल काम है। मैंने जूम इन किया हुआ है और इस तरह के हल्के फुल्के चश्मे भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनको चश्मा नहीं कहेंगे, कोई पता नहीं सेवरेज का पानी हो। ओके, आपने मरी कितना किलोमीटर काउंट किया था? आगे और 8 से और ये जा रहा है। और एक और मजे की चीज दिखाऊं आपको, वो देखें 9 रेस्ट के बाद तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर हमने साइकिल चलाई है और ऑलमोस्ट टॉप वाला रोड है जो कश्मीर का, उस पर पहुँच चुके हैं हम अपने हिसाब से। बड़े ही खूबसूरत साइडों पर दरख्त रोड के शुरू हो चुके हैं और हम बस, यानी हमारी बस होने वाली है अब, बाकी का सफ़र पैदल। इट्स अ टफ जॉब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? तो यकीन जानिए साइकिल पे मरी बहुत दूर है। माशाल्लाह बहुत ही क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से। हमजा साहब वो ऊपर बैठे हुए हैं, मिस्टर ज़ुएब टाकों पे हाथ रख के खड़े हैं। ज़ुएब थक गए हो? और ये भाई से हमने खाई है छलियाँ, माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार थी, कच्ची कच्ची और नमक में भून के। ये रही हमारी साइकिल और अब हम चलते हैं अगले सफ़र पे। ईंधन की ज़रूरत जो है वो हर जगह पे अपने अपने हिसाब से पूरी कर जाती है। यहाँ पे हालांकि काफ़ी सारे दरख्त हैं, लेकिन फिर भी
गोबर के ये ओपले थोपले जो होते हैं दही इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे इलाके में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से बनाए गए हैं। मगर कोशिश ईंधन को पूरा करने की सेम वही वाली की गई है। लड़के चले गए हैं वो आगे, तो हम भी चलते हैं। इस एरिया में रात से घूम रहे हैं। रात को तो चलो अंधेरा था। आज सुबह से तकरीबन हम 10-12 किलोमीटर कर चुके हैं, लेकिन 12 किलोमीटर खत्म नहीं हुआ। लेकिन टूरिस्ट तो दूर, हमने किसी के घर में भी साइकिल नहीं देखी। यहाँ पे सामने भी लगा हुआ था डायरेक्शन बोर्ड, लेकिन किसी नेक बंदे ने उसे तोड़ दिया। इस तरह का ये एरिया पहाड़ी इलाके में, इस तरह के कर्व्स के ऊपर इस तरह का जो मिरर लगाया जाता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसको नुकसान पहुँचा के किसी को कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, लेकिन वो जो आपका इसका नुकसान पहुँचाना है वो किसी दूसरे के लिए नुकसान का ज़रूर सबब बन सकता है। तो इन चीज़ों को ख़राब करने से परहेज़ करना चाहिए। वैसे जितना भी आप ख़राब कर लें इस पब्लिक प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, ये आप ही के टैक्स में से निकल के लग रहे हैं, तो एहतियात कर लें तो ज़रा टैक्स कम हो जाएगा। टाइम हो गया 3:15 का, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हमने फिर रेस्ट कर लिया और अब प्रोग्राम है इंशाल्लाह 5-7 किलोमीटर चलने के बाद ही कहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। वो जो 20-22 किलोमीटर की हमारी वो थी ट्रेनिंग, वो देखते आज कितने काम आती है। रास्ता जो है वो काफ़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे। और जिस जगह पे हम खड़े थे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लगते हैं यहाँ से दूर से देखने में घर। दिन को ही नहीं, रात को भी जो इनके ऊपर टिमटिमाती हुई रोशनी होती है वो बड़े खूबसूरत मंजर पेश करती है। रोड को ख़राब करने का जो काम है वो हमारे मैदानी इलाकों में नहीं, इस इलाके में भी बहुत सारा, जैसे अभी आपने पीछे देखा। बस इतने ही चढ़ाई चढ़ सके हम, यहाँ आके फिर रुक गए और पसीने से ये हाल है। हालांकि मैंने हेलमेट नहीं पहना था, फिर भी बड़ी मुश्किल से जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। वैसे तो ज़ेबा आपको पता है यहाँ पे जो भी बोर्ड और जो भी एहतियाती तदाबीर लिखी हुई है ना, वो हमारी हिफाजत के लिए लिखी हुई है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना सामने हमारे, इसको पढ़ के बहुत हंसी आती है। किता दो बंदे कुछ हो तो लिखो, असि हुण 50 स्पीड जावांगे इन्नी मठी बंदा पैरा लगदा हुण कुछ 50,000 दी साइकिल ले बंदा 50 स्पीड जा 50 स्पीड सिर्फ सरकार नहीं इस पासे नु है। सरकार सिद्धियां करो हिम्मत। हाँ जी, आ करे पिंडी आवाज, ये एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही है। ये कोयल की आवाज़ है, ये कश्मीरी ज़ुबान बोल रही है। टाइम में आया समझ लगनी करो पिंडा। हाँ, और ये देखें, ये होती है इसकी गेज। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल की गाड़ियाँ और इस गाड़ी का क्या मुकाबला हो सकता है। ज़ेब आप पास कैरी बॉक्स है ना, कभी उसकी बॉडी को बजाया? नहीं। इसको बजाओ जरा। इस गाड़ी के बारे में जो मेरा डायलॉग था इस बंदे ने चोरी कर लिया। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, मेरा डायलॉग चोरी हो गया। 22 मिनट और 1.3 किलोमीटर पर ही रह गया और ज़ेब और हमदा का कोई निशान नहीं। जो सारी चढ़ाई में चढ़ के आ गए हूँ और वो दोनों वो आए नज़र। वेलकम टू मरी। बाबा जी चराइयाँ वो दूसरे पहलवान हमारे वो पीछे पीछे आ रहे हैं। उदो अम्मी भी कहते ने दुध पी लो पुत्र, वध आया मजा ना ते पी लो। बाबा चढ़ाइयां ते कहते ने नहीं अम्मी जी असी नहीं पीना, सानू नहीं चंगा ले। वे छड़ो। हाँ
वही गाड़ी नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं उस मॉडल की। थक गया और क्या हुआ? ट्रिप में से आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? कौन सी कोई ऐसी जगह जो आपने बार बार देखी है, बार बार पसंद की है? आराम करना। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ये नज़ारा चेक करें, माशाल्लाह दरख्तों के साथ हट्स बना रहे हैं। कोई ऊपर होटल सिस्टम कुछ नया शुरू हो रहा है उसके लिए। ज़िंदगी की बहुत ख्वाहिश थी मरी देखने की। लोग रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, हम 4 घंटों में, 5 घंटों में, 6, 8 या 10 या 1 दिन में मरी पहुंच गए, सियालकोट से या गुजरावाला से। और हमारी देखें माशाल्लाह काविश। 5 दिन भाई देखो सागर कोई नहीं आएगा। जब इन्फॉर्मेशन नहीं हो इस चीज़ की तो हमें यही लगता है कि जो हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया ना, बस वही था, और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया बहुत आगे है मेरे भाई। और ये इस साइड से बादल जो है वो आना शुरू हो गए हैं, हवा भी इस तरफ को है। अब देखें कब तक बारिश जो है हम पे पहुंचती है। वैसे काफ़ी तेज़ी से इस तरफ को बढ़ रहे हैं। रूम हमने जिस भी होटल में लिया है उसमें सबसे पहले अपनी साइकिल को साथ रखने की परमिशन चाहिए हमने, लेकिन यहाँ पे हमें परमिशन साथ रखने की तो नहीं मिली, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग से कमरा बुक करना पड़ा। साइकिल की सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले। तो साहब के लिए वीआईपी रूम बुक हो रहा है। वीआईपी टेरेस टेरेस बाबू जी, टेरेस गेम वाला के नहीं ना। ये यकीन माने रेट नहीं है, ये अभी आपके सामने फैमिली को दिया है, पूछ ले 2200 से कम नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम साइकिल्स को प्रोटोकॉल, साइकिलों को अलहदा से रूम देता है, साइकिल्स को अलहदा से रूम दिलवा दिया। और हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। यार इसके ले नहीं सकते ना। और धुंध जो है वो शुरू हो गई है, बाहर चीज़ें नज़र आना बंद। हम चलते हैं जल्दी जल्दी रूम में और जाके अब जो है वो रेस्ट। 1 मिनट ठहरे। अच्छा भाई, कितना नंबर कमरा? 115 115 ये लिखा हुआ सही होगा। ये चाबी आपको होगी, ये आपके पास रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मरी हम खैरियत से पहुंच गए हैं। बड़ी हसरत थी मरी देखने की, और मरी पहुंचे हैं। और आप यकीन जानिए कि 5 दिन की लगातार मुसाफत और 2 दिन लगातार बीमारी की हालत में मैंने बाइक चलाई है, बाइसिकल चलाई है। बाइक नहीं बाइसिकल। मैं नहीं सफर भी करो ना, कौन कर सकता नहीं जिन्ना ही करने में। जनाब दुनिया बहुत आगे है आपसे। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋ ਕਾੜ ਕੇ ਵਹਾਏ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਫਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕਾੜ ਕੇ ਵਹਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਡਬਲ ਆ ਮੈਂ। 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। 2 दिन तो मैं बीमार हाँ, फिर भी तुझे मेरा। और बस ये वो पीर वाली आपने कहानी सुनी है ना, वो जो मतलब एक मुरीद था, उसने मतलब बड़े शौक में कि पीर साहब को मैं अपनी साइकिल पे जो झूला दूंगा। तो पीर साहब जो है वो बैठ गए पीछे, मुरीद साहब ने साइकिल चलाना शुरू कर दी। मुरीद साहब कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर गए, वहाँ पे थक गए। फिर उसमें जागा जज्बा हमजा जैसा, पीर साहब आपको कांड हो रही है, आप आगे आ जाए। ये हाल था इनका। मेरी तबीयत मुझे थोड़ी ख़राब महसूस हो रही थी, इसलिए ज़ुएब और हमजा की रिक्वेस्ट किया मैंने कि वो ज़रा जाके खाना ले आए, और फिर यहाँ पे खाना वाना खा के इंशाल्लाह यहीं पे सोएंगे। और इसी के साथ हम आपसे यहाँ चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।